हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी का प्रथम अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें असामान्य मनोविज्ञान क्या है, असामान्य मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान में क्या अंतर है, अर्थात सामान्य और असामान्यता में क्या अंतर है, इस पर हम विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह जान लेना जरूरी है कि असामान्य मनोविज्ञान कहते किसको है। असामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है, लेकिन स्ट्रेंज नामक मनोवैज्ञानिक ने 1977 ईस्वी में जो मनोविज्ञान असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि असामान्य मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिनका संबंध विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार एवं उसकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेंज के बाद किस्कर नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनकी परिभाषा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, एवं उन्होंने 1985 ईस्वी में असामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि असामान्य मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो व्यक्तित्व, संबंध, अशांति तथा व्यवहार संबंधी रोगों का अध्ययन करती है। इस तरह से इन दो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें असामान्य मनोविज्ञान के बारे में बताई, लेकिन और भी कई सी परिभाषाएं दी गई। लेकिन यदि हम असामान्य मनोविज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा बताना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि असामान्य व्यवहारों एवं असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान, वर्गीकरण, रोकथाम तथा उपचार के दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाने वाला और आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या के लिए सिद्धांत का निर्माण करने वाला शास्त्र ही असामान्य मनोविज्ञान है। अर्थात इस तरह से स्पष्ट हुआ कि असामान्य मनोविज्ञान व्यक्तियों के नैदानिक उपचार के दृष्टिकोण से असामान्य व्यवहार की उपस्थिति के कारण उनके नैदानिक उपचार के दृष्टिकोण से किया जाने वाला, उसके लिए निदान किया जाने वाला, नियम बनाने वाला एक मनोविज्ञान है। अब हम सामान्य और असामान्य में अंतर की बात करेंगे। सामान्य व्यवहार एवं असामान्य व्यवहार में अंतर की जब हम बात करेंगे तो मुख्यतः हम लोग दो तरह की बातों का जिक्र करेंगे। एक है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों को हम देख के बात करेंगे कि असामान्य मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान में क्या क्या अंतर है। वैसे तो नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर के नाम से भी इसे जाना जाता है, परंतु असामान्य एवं असामान्य में अंतर करने के लिए हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। पहला है इनसाइटफुल बिहेवियर, जिसको कि समझपूर्ण व्यवहार के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य व्यवहार हमेशा इनसाइटफुल होता है, जबकि असामान्य व्यवहार हमेशा ही असूझ वाला होता है। अर्थात इसको कहने का मतलब मनोवैज्ञानिकों का ये रहा कि आप किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, वह व्यवहार सही होता है या गलत होता है, कौन सा व्यवहार किस परिस्थिति में हमें किस तरह करना चाहिए। इस के तहत बताया जाता है कि यदि व्यक्ति उचित परिस्थिति में उचित तरह का व्यवहार नहीं करता है तो उसे असामान्य व्यवहार करते हैं, जबकि परिस्थिति अनुसार हम व्यवहार करते हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं तो उसे सामान्य व्यवहार के दृष्टिकोण में लाया जाता है। दूसरा है संतुलित सामाजिक संयोजन। इसमें हम लोग सदस्यों के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, सहयोगियों के साथ, स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ, किसी भी कार्यालय में एक दूसरे के साथ आपका किस तरह का संतुलित संबंध है,
आप उसके प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं, सामाजिक सौहार्द की स्थिति में आप कोई काम करते हैं कि नहीं, रीति रिवाज के अनुसार काम करते हैं कि नहीं, इसकी व्याख्या की गई है। असामान्य व्यक्ति सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों एवं अन्य जो परिपाटियां हैं उनकी हमेशा अनदेखी करता है और उनके इस व्यवहार से उनके असामान्य होने का लक्षण मिलता है। और सामाजिक अभियोजन और कुसमायोजन भी इसी से मिलता जुलता है। जो आदमी सामान्य व्यवहार करेंगे उनका सामाजिक अभियोजन होगा। इसके ठीक विपरीत मैल एडजस्टमेंट उस व्यक्तियों का होगा जो असामान्य व्यवहार करेंगे। तीसरी बातें हैं सांवेगिक परिपक्वता एवं नियंत्रण। इसमें हम लोग मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संतुलित एवं नियंत्रित व्यवहार करना सामान्य व्यवहार के अंतर्गत आता है, सामान्यता का द्योतक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुखी की अवस्था में है और दुख की अवस्था में वह रो रहा है, खुशी की अवस्था में हंस रहा है। इसी तरह हर एक तरह से संवेग की स्थिति में सांवेगिक व्यवहार की परिपाटी है या एक हम लोग आशा करते हैं। यदि हम उस संवेग के अनुसार अपना व्यवहार या बिहेवियर करते हैं तो वह सामान्य अवस्था माना जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि कोई ऐसी स्थिति हो कि खुशी की अवस्था में आप रोने लगे या दुख की अवस्था में कोई हंस रहा है, अकारण हंस रहा है, अकारण रो रहा है, अकारण गाली बकते हुए जा रहा है, तो इस तरह के व्यवहार को हम लोग असामान्य व्यवहार के अंतर्गत हम लोग लाते हैं। अतः सांवेगिक अस्थिरता और अपरिपक्वता, इसको हम लोग असामान्य की श्रेणी में लाते हैं। चौथा है कि वास्तविकता का ज्ञान। वास्तविकता का, रियलिटी का यदि नॉलेज किसी को है तो हम मानते हैं कि वह व्यक्ति सामान्य व्यवहार कर रहा है। ठीक इसके विपरीत यदि उसको रियलिटी का ज्ञान नहीं है तो वह असामान्य व्यवहार का द्योतक होता है। जैसे मान लीजिए कि भ्रम, इल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन, विभ्रम एवं व्यामोह आदि से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वह असामान्य व्यवहार करता है, उसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है। इन बीमारियों में वास्तविकता का घोर अभाव पाया जाता है। दूसरी तरफ असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार काल्पनिक एवं अवास्तविकताओं से भरा होता है। इसीलिए हम लोग इन लोगों में डिल्यूजन, इसके बाद कन्फ्यूजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि सामान्य व्यक्तियों में उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। किस परिस्थिति में, किस जगह पे, किस व्यक्ति से किस तरह से हमको व्यवहार करना है, वर्तमान परिस्थिति में हमारा व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, उसको ज्ञान रहता है, जिस कारण उसके जो व्यवहार होते हैं वह सामान्य होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है विचित्र एवं उटपटांग व्यवहार करना, बिजारी बिहेवियर करना, स्ट्रेंड एंड बिजेवियर बिहेवियर। सामान्य व्यक्ति का व्यवहार न तो विचित्र होता है और न ही उटपटांग होता है, लेकिन असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार आप देखिएगा कि विचित्र तरह का व्यवहार होता है और उसका उटपटांग एक्टिविटी करता रहता है। एक भीड़ में, समाज में, चौक पे, चौराहे पे ऐसे असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर ही कोई आदमी समझ जाता है कि वह व्यक्ति अभी उटपटांग व्यवहार कर रहा है, इसीलिए वह असामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यवहार पूर्णतः विवेकी, तार्किक एवं प्रासंगिक होता है, जबकि असामान्य व्यवहार इलॉजिकल होता है, अप्रासंगिक होता है। उसके पीछे कोई उसका तर्क नहीं होगा, कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, तो उसे उटपटांग या बेतुका व्यवहार भी हम लोग कहते हैं। उस व्यवहार में असंगतता ज़्यादा होती है, इनकंसिस्टेंसी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो व्यक्ति सामान्य होगा वह कंसिस्टेंट बिहेवियर करेगा और वह उसका जो व्यवहार होगा वह सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं होगा। असामान्य लोगों का व्यवहार सेल्फ कंट्राडिक्टरी होगा, खुद अपने ही बातों का आत्मविरोध करते हुए पाया जाता है उनका व्यवहार। तो यह भी एक सामान्य एवं असामान्य में अंतर आता है। छठा अंतर है अपनी देखरेख करना, सेल्फ केयर।
तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सामान्य व्यवहार का व्यक्ति होता है और सामान्य मानसिक अवस्था का व्यक्ति होता है, वह अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता है और वह अपनी देखरेख खुद कर सकता है। उसका ईगो, सुपर ईगो, ये सब बैलेंस तरीके से होता है और उसके आधार पर वह अपने व्यवहार को निर्धारित करता रहता है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो अव्यवस्थित व्यवहार वाले लोग होते हैं, असामान्य व्यवहार वाले लोग होते हैं, उनका व्यवहार में इन ईगो और सुपर ईगो के बीच में मतलब कि कोई तरह का समानता नहीं देखने को मिलता है। सब अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, एडजस्टमेंट नहीं देखा जाता है आपस में। कब उसको ईड की मात्रा ज़्यादा होगी, कब ईगो की मात्रा ज़्यादा होगी उसके व्यवहार में, कब सुपर ईगो की मात्रा ज़्यादा होगी, यह उसके व्यवहार से ही आप पकड़ सकते हैं। उसमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। किसी तरह का तालमेल नहीं रहता है उनके व्यवहार में। अब परिवार या समाज के अन्य लोगों को द्वारा ही असामान्य व्यवहार के व्यक्तियों की देखरेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह अपना खुद का जो है जीवन यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसको समाज के व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है। जबकि सामान्य व्यवहार के सामान्य गुण वाले लोगों का सेल्फ स्टाइल होते हैं, वह अपना परवरिश तो करते ही हैं, अपना देख रेख तो कर ही सकते हैं, दूसरे का भी देख रेख, बाल बच्चों का, अन्य व्यक्तियों का भी देख रेख कर सकते हैं। तो यह भी एक अंतर है जिसके आधार पे हम लोग सामान्य एवं असामान्य के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि सूझपूर्ण व्यवहार, संतुलित सामाजिक समायोजन, सांवेगिक परिपक्वता, नियंत्रण, वास्तविकता का ज्ञान, विचित्र एवं उत्पटांग व्यवहार आदि ऐसे कुछ बिंदु थे जिसके आधार पे हम लोग सामान्यता एवं असामान्यता में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने इसलिए किया कि सामान्य एवं असामान्य व्यक्तियों के मनोविज्ञान अलग अलग होते हैं। उनके सोचने की क्षमता, उनके सीखने की क्षमता, उनके बात करने की क्षमता, उनमें चिंतन की क्षमता, उनकी बुद्धि लब्धि, सारी चीज़ों में अंतर पाया जाता है। इसीलिए यह समझना हमको ज़रूरी है कि सामान्य व्यवहार एवं असामान्य व्यवहार किस तरह का होता है और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया। जो पहला अध्याय है पेपर 2 BA पार्ट 2 सब्सिडरी का, कि सामान्य एवं असामान्य में क्या अंतर है, तथा मनोविज्ञान की एक परिभाषा ज्ञान के दृष्टिकोण से, चूँकि यह पहला ही अध्याय है इसलिए बहुत ही आवश्यक था कि आप मनोविज्ञान की परिभाषा जानें। तो स्टेंस एवं किस्कर के द्वारा दी गई जो मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषा है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक सामान्य परिभाषा का भी हमने जिक्र किया जिससे स्पष्ट हुआ कि असामान्य मनोविज्ञान क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग असामान्य व्यवहार के उत्पत्ति, असामान्य व्यवहार के इतिहास, असामान्य व्यवहार के बारे में जो अध्ययन करने का इतिहास रहा है वह दार्शनिक काल से लेके मध्य युग का और 1950 या 19वीं शताब्दी में से लेके 20वीं शताब्दी में असामान्य मनोविज्ञान में किन किन विषयों की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या मत रहा है उस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक चूँकि पहला अध्याय है, अतः आप लोग सामान्य एवं असामान्य, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को बताया गया, इस पर एक बार अध्ययन करेंगे और दूसरे टॉपिक के रूप में आप उन 3 चीज़ों की चर्चा करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हमने आपको बताया। थैंक यू।